बड़े बड़े सवालों को अगर सेकंडों में सॉल्व करना है तो आपको हर हाल में सीखना होगा यूनिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि एग्जाम में आपका टाइम ड्यूरेशन को लेकर बहुत ज्यादा इश्यू होता है, क्योंकि सवालों का संख्या रहता है ज्यादा और समय रहता है कम। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर करना है तो आपको कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना होगा। और आपके कैलकुलेशन के स्पीड को इंप्रूव करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है एक बहुत ही खूबसूरत सा सीरीज, जहाँ पे आपके कैलकुलेशन को कैसे विद इन सेकेंडों में सॉल्व करना है ये आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, आज इस सीरीज का दूसरा सेशन है, यानी कि दूसरा क्लास है। तो आप पेन कॉपी लेकर हमारे साथ इस पूरे सेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और देखते चलिए कैसे आपके बड़े बड़े कैलकुलेशन को विद इन सेकेंडों में सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सेशन। देखिए, हालांकि ये अभी दूसरा सेशन है, इसलिए अभी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजों को सिखाया जा रहा है। तो आप बहुत आराम से हमारे साथ इस पूरे सेशन में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का सबसे पहला सवाल। मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर लिखा है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और हालत ये है कि आपको मान के चलिए कि नहीं पता है कि ये कौन से संख्या का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो ऐसे में आप क्या अप्रोच लगाएंगे कि विद इन सेकेंडों में इसका आंसर आप निकाल पाए। ठीक, अब हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आपको जो भी तरीका सिखाएंगे वो बहुत ही यूनिक होगा और बहुत ही कमाल का होगा। ठीक, देखिए आप सिर्फ इतना समझो कि मान के चलो कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर क्या लिखा है। तो आप कहेंगे सर यूनिट प्लेस पे तो एक लिखा है, यानी हमें ये बात तो समझ में आ गया कि हमें पता है कि अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में एक आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 81 का एक आता है भाई। यानी हमें ये बात पता चल गया कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस संख्या के लास्ट में या तो एक होगा नहीं तो 9 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपको ये सोचना है कि ये 62 के नजदीक, यानी कि इससे छोटा या इसके बराबर कौन से संख्या का स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे सर 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 49 मिलता है, यानी कि 49 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 64 मिलता है। बोलो भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि 62 से छोटा 7 का स्क्वायर होता है, 62 से छोटा 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो संख्या 7 से शुरू होगा। ये बात कंफर्म है। ठीक, अब दूसरा बात समझो, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से 1 होगा कि 9 होगा। तो आपको ये देखना है कि 62 किसके नजदीक है, 49 के नजदीक है कि 64 के नजदीक है। तो आप कहेंगे सर ये 64 के नजदीक है, यानी कि बड़े वाले के नजदीक है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, एक बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है। कुछ नहीं करना, 7 के बगल में 9 लिखना है। 79 इस सवाल का सही जवाब होगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं है। आप देख पा रहे हो कि कितने कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगर आपको इस पूरे सेशन में मजा ना आ जाए तो ये जो कहना, ठीक है, आप खुद लिख के जाओगे कि हाँ सर मजा आ गया यहाँ के कैलकुलेशन को देखकर। अब मान के चलो कि आप किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हो और कुछ इस टाइप का आपका कैलकुलेशन आ गया। अब इसको आप कैसे विद इन सेकंडों में सॉल्व करोगे। अगर आप ये चाहो कि इसका हम एलसीएम 59 ले ले, फिर 59 से 47 को गुना करें, फिर उसमें से 23 घटाएं, फिर नीचे 59 लगाए, फिर उसको सॉल्व करें, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और इतना समय आपके एग्जाम में रहता नहीं है। तो आपको बस इतना काम करना है कि हम आपसे ये कह रहे हैं, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। अब आपको ये करना है कि 47 में से एक घटा देना है। 47 में से एक घटाएंगे कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 47 में से एक घटाएंगे 46 होगा, बस। अब आपको क्या करना है कि 59 में से 23 घटाना है। तो आप कहेंगे सर 59 में से 23 जाएगा, 36 बचेगा, और नीचे जो लिखा था वो लिख दो, और ये आपका हो गया आंसर। विद इन सेकंड में आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, इस बात का गारंटी है। कैलकुलेशन के इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कैलकुलेशन वाकई में शानदार लग रहा है तो आप बहुत आराम से कमेंट करते जाओ कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमें 108 का स्क्वायर में 36 जोड़ना है। 108 के स्क्वायर में 36 जोड़ना है। 108 अपने आप में बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर करिए और फिर जो आंसर आएगा उसमें 36 जोड़ो। आप खुद सोचो कि कितना टाइम लगेगा। हम कह रहे हैं कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 108 का स्क्वायर करना है, तो आप पहले ये देखो कि लास्ट में क्या है, 8 है।
ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो आप पहले 8 का स्क्वायर लिख लो। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया भाई। 108 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 8 ज्यादा है। कुछ नहीं करना है, 108 में 8 जोड़ दो, आंसर कितना हो गया 116। इसमें जोड़ना कितना था 36। आप खुद बताओ, 11,664 लिखा है तो 64 में 36 जोड़ने पे 100 होता है। 600 ऑलरेडी था, कितना हो जाएगा 11,700। 11,700। एक एक दो दो सेकंड में, एक एक दो दो सेकंड में आप ऐसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे होंगे अगर आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम खतरनाक खतरनाक आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एकदम खतरनाक, जहां पे आप विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा रहे होंगे। यहाँ देखिए, 28 में से आपको घटाना है 5,57/68। अब ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 28 में से आपको 5 नहीं घटाना है, एक ज्यादा घटा दो। 28 में से 5 ना घटा के 6 घटा दो, 28 में से 6 जाएगा कितना आएगा 22, लिख लो। और कुछ नहीं करना, 68 में से 57 घटाओ, 68 में से 57 जाएगा 11 बचेगा, तो 11 ऊपर नीचे जो लिखा था चुपचाप लिख दो, काम खत्म। इस सवाल का आंसर कितना होगा 22.11/68। आप देखो, खुद देखो कि कितना समय लग रहा है, मुश्किल से 1-2 सेकंड में आप खत्म करवा रहे हैं। और यही एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन अगर आप अपने तरीके से करते तो फिर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, एक सवाल को सॉल्व करने के चक्कर में 3-4 सवालों के समय को आप कर देते बर्बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब ये देखो, ऐसे सवाल अगर आपको अचानक दिख जाए या ऐसा कैलकुलेशन अगर आपको अचानक दिख जाए तो आप कुछ देर के लिए आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख लो तो आप विद इन सेकंड में देखते ही उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे, देखो यहाँ पे लिखा है 27.13/27 लिखा है। हमें ये बात पता है, अगर कहीं मान के चलो लिखा रहता है 1.5/7, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1+5/7 होता है या नहीं होता। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर हमको 27 से गुना करना है तो पहले 27 में 27 से गुना करना पड़ेगा, 27 का स्क्वायर होगा, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है या नहीं होता। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, ठीक। 27 का गुना जैसे ही हम 13/27 में करेंगे तो बताओ 27 से 27 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा, बचा कितना 13 और यहाँ माइनस में 13, तो +13 -13 खत्म, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 729। आंसर कितना हो जाएगा 729। विद इन सेकंड में, आपको देख के सवाल को घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, और वो भी ऐसे यूनिक मेथड के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करते जाइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बस अभी तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है, जैसे जैसे इसमें एक से एक बेहतरीन क्लास आता जाएगा, आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कराए जाएंगे कि आप कहेंगे सर हमारा एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन का अगर कोई क्लास है तो ये है। ठीक है, आप चलो देखते चलो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें यहाँ दिख रहा है कि दो संख्या है जिसका स्क्वायर करना है और फिर उसका अंतर निकाल करना है। 47 का स्क्वायर आपको याद है नहीं, 13 का स्क्वायर नजदीक है तो मान के चलो आप इसका आंसर बता सकते हो कि हाँ सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। 47 का स्क्वायर आप निकालने जाओगे टाइम लगेगा। हम कह रहे इतना कुछ नहीं करना, आप बताओ। आपको पता है कि कहीं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है तो आप इसको क्या करते हैं, तो आप कहते हो सर एक बार हम दोनों को जोड़ते हैं यानी कि a प्लस बी, और फिर इसमें गुना करते हैं किससे, a माइनस बी से। इतना काम आप करते हो, वही काम यहाँ कर देना है। एक बार इन दोनों को जोड़ दो तो 47 में 13 जोड़ेंगे 60 होगा, और इसमें से एक बार 47 में से 13 घटा दो, कितना आएगा 34। गुना कर दो। अब गुना कैसे करना है ये भी सिखाते हैं, देखो आपको क्या करना है, 30 छक 180, 30 छक 180, 4 छक 24, जोड़ेंगे तो 204 होगा। 204 लिखना है और ये जीरो जो है उसको लाके यहाँ पे चिपका देना है। आंसर कितना 2040। विद इन सेकेंड में, ज्यादा समय लगाना ही नहीं है, विद इन सेकेंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको कैलकुलेशन को खत्म करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो, ये 5 डिजिट का नंबर है, 5 अंकीय संख्या दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप बताओ कि इसको सॉल्व कर, आप खुद से करने जाओ तो कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 मिनट तो आप लेके चले जाओगे, इतना समय है नहीं। कैसे करना है ये सोचो। हम आपसे ये कह रहे हैं, पहले तो ये सोचो कि लास्ट में यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो आपके सर लास्ट में यहाँ 9 दिख रहा है, तो 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो आपके सर 9, हमें पता है कि 3 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करने पे 49 का 9 आता है। बोलो भाई, यानी कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो संख्या के लास्ट में या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, ये कंफर्म है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि 216 के बराबर या 216 से छोटा इसके नजदीक किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, 14 का स्क्वायर हम लोगों को पता है कि 196 होता है, और जैसे ही हम लोग 15 का स्क्वायर करते हैं
तो ये हो जाता है 225, यानी कि संख्या हमारा 14 से शुरू होगा। 216 के नजदीक 196 होएगा जो 14 का स्क्वायर होता है, और दूसरा 225, तो 225 तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है छोटा वाला। छोटा कितना, 14। तो यहाँ तो 14 से शुरू होगा, ठीक। अगर 14 से शुरू होगा तो इसके लास्ट में 3 आएगा कि 7 आएगा, इस बात का कैसे पता चलेगा। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप देख लो कि 216 किसके नजदीक है, 196 के कि 225 के। तो आप कहेंगे सर 225 के नजदीक है। आप खुद सोचो किसके नजदीक है, 225 के, क्योंकि 196 के नजदीक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से 4 और 16 20 का अंतर है, और यहाँ कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, यानी कि 225 नजदीक है, यानी कि बड़ा वाला नजदीक है। तो इसमें से बड़ा वाला कौन सा है, 7 है, यानी कि 147 इस सवाल का सही जवाब होगा। 147 इस सवाल का सही जवाब होगा। और आप देखेंगे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के एग्जाम में ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, भर भर के सवाल आता है ऐसे क्वेश्चन। विद इन सेकेंडों में कैसे सॉल्व करना है ये बात आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं, बहुत आराम से सीख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सवाल है, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर दिख रहा है और बीच में माइनस का साइन दिख रहा है। नंबर जो दिया गया है बड़ा बड़ा नंबर है, 184 के स्क्वायर में से 183 का स्क्वायर घटा। हम इतना कुछ नहीं करेंगे भाई, हमें इतना क्यों करेंगे, हमें वो तरीका सीखना है जिससे कि सेकंडों में सवाल खत्म हो। क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, यानी कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है। 184 में से 123 घटेगा, एक आएगा, तो एक से गुना करो ना करो बात बराबर। अब सिर्फ इनको जोड़ दो, 184 में 183 जोड़ना है, 180 180 360, 4 3 7, यानी कि 367 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। 180 में 180 जोड़ेंगे 360, 4 3 7, यानी कि 367 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। विद इन सेकंड में आप कैलकुलेशन को खत्म करो हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो, हम आपका बिल्कुल अभी बेसिक बना रहे हैं, एक बार आपका बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद से कैलकुलेशन को कैसे धुआं कर देना एकदम विद इन सेकंड में आप खत्म करोगे। आप कहोगे सर ऐसा कैलकुलेशन हम बहुत परेशान करता था कैलकुलेशन, और आप विद इन सेकंड में कैसे उड़ा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको सिखाएंगे। याद देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताना है। इस बड़े से नंबर को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो देखो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि इकाई संख्या अगर बताना हो तो आपको सिर्फ इकाई संख्या पकड़ के चलना है। क्या करना है, इकाई संख्या ही पकड़ के चलना है। कैसे, आपको ये देखना है कि 7 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा, 63। तो 63 का आपको सिर्फ 3 पकड़ना है, और फिर 3 का गुना 3 से करो, कितना आएगा, 9, यानी कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 9। बोलो ये बात समझ गए कि नहीं। यूनिट डिजिट बताना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही पकड़ के चलेंगे, इकाई संख्या ही पकड़ के चलेंगे, और लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये सवाल बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल एग्जाम में जैसे ही देखते हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सर स्किप नहीं करना है, देखिए कि क्या तरीका लगा सकते हैं कि आप सवाल को सेकंड में उड़ाएंगे। यहाँ देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि एक ही संख्या 3 बार आपस में गुना होगा, यानी कि ये ए क्यूब के फॉर्म में है। बोलो भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दूसरा संख्या फिर से 3 बार आपस में गुना है, यानी कि ये संख्या को हम बी क्यूब मान लेते हैं। कोई दिक्कत, नीचे देखिए आपको दिख रहा है कि जो संख्या पहले 3 बार लिखा था वही संख्या यहाँ पे 2 बार आपस में गुना है, यानी कि ये ए स्क्वायर के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है, ए स्क्वायर के रूप में, ठीक। प्लस में पहला संख्या को दूसरा संख्या से गुना किया है, यानी कि ये ए बी है, और यहाँ पे फिर प्लस में दूसरा संख्या जो ऊपर में 3 बार गुना था वो नीचे में 2 बार गुना है, यानी कि ये बी स्क्वायर के रूप में लिखा है। अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा सवाल ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है। हम आपसे कह रहे हैं कि इतना कुछ आपको करना भी नहीं है, आपको हम आज सिखा रहे हैं, बस उसके बाद से आपको अप्लाई करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपने सर इसका तो एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और गुने में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे सर ये बात तो नीचे भी लिखा है और यही बात ऊपर भी लिखा है, तो खत्म। यानी कि आपको सिर्फ फाइंड क्या करना था, ए में से बी को घटाना था, यानी कि 0.8 में से 0.3 को घटाना था, और आंसर आपका 0.5 आ जाएगा। बोलो, कोई भी आपको गुना करना पड़ा, कुछ गुना करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाए और आपको कैलकुलेशन के यूनिक मेथड्स पता चल जाए तो आप विद इन सेकेंडों में सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे बहुत ही आराम से। आ रहा है कि नहीं समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा है, कमेंट करते जाना कितना समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं।
अगर आपको हमारा ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हाँ कैलकुलेशन का स्पीड आपका इंप्रूव हो रहा है, तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।